बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो एक ऐसी जगह के बारे में है जो कि बहुत अजीबो गरीब है। जी हाँ, जमीन पर वो जगह जहाँ माजी और मुस्तकबिल मिलते हैं, जहां एक तरफ जाने वाला शख्स माजी का हिस्सा बन जाता है जबकि दूसरी जानिब जाने वाला शख्स मुस्तकबिल में पहुंच जाता है। क्या वाकई जमीन पर ऐसी जगह मौजूद है जहां माजी और मुस्तकबिल में लोग चंद ही लम्हों में पहुंच जाते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। जमीन पर वाकई वो जगह मौजूद है जहां इंसान चंद ही लम्हों में एक दिन पीछे ये एक दिन आगे की तारीख में पहुंच जाता है। लेकिन ये होता कैसे है और ये जगह कहाँ मौजूद है, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताइएगा कि आप ऐसी जगह पर जाना पसंद करेंगे कि जहां एक तरफ आपको माजी मिलता है और एक जानिब आपको मुस्तकबिल मिलता है। दोस्तों, आपने रशिया का नाम तो सुना होगा और इसके बारे में जानते भी होंगे। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी सरहदें चाइना, नॉर्वे, एस्टोनिया, पोलैंड, जॉर्जिया, जापान, नॉर्थ कोरिया, यूक्रेन, आजरबाईजान, मंगोलिया और लटविया जैसे ममालिक से मिलती है। वहीं रशिया की सरहद अमेरिका के साथ भी मिलती है। रशिया और अमेरिका को आपस में मिलाने वाले इलाके असल में दो जजीरे हैं जो रूस और अमेरिका के दरमियान बॉर्डर का काम करते हैं। ये डायोमिड आइलैंड्स कहलाते हैं और ये दोनों जजीरे अमेरिकी रियासत अलास्का और रशिया के इलाके साइबेरिया के इलाके समंदर में वाक़े हैं। ये दोनों जजीरे समंदर की इंतहाई गहराई में वाक़े हैं। इस समंदर की गहराई 12,913 फीट है जो कि 3.93 किलोमीटर की गहराई बनती है। इन दोनों में से एक जजीरा रशिया के कब्जे में है जबकि दूसरा जजीरा अमेरिका के पास है। रशिया के इलाके में जो जजीरा है उसे बिग डायोमिड कहते हैं, जबकि जो जजीरा अमेरिका के हिस्से में आता है उसे लिटिल डायोमिड कहते हैं। रशिया के पास जो जजीरा है अमेरिकी जजीरे से कहीं बड़ा है, इसीलिए इसे भी डायोमिड कहते हैं। अमेरिकी जजीरे से जो नजदीक तरीन अमेरिकी एयरपोर्ट है वो अमेरिकी रियासत अलास्का के शहर वेल्स में वाक़े है, जिसे वेल्स एयरपोर्ट कहा जाता है। लिटिल डायोमिड जजीरे से इस एयरपोर्ट का फासला सिर्फ 42.9 किलोमीटर है। इन दोनों जजीरों की अगर तारीख की बात करें तो वो पहला यूरोपी जो बिग डायोमिड के जजीरे पर पहुंचा था एक रशियन इलाके से ही ताल्लुक रखता था जिसका नाम सेम्यून था। इसके 80 साल बाद 16 अगस्त 1728 को एक और शख्स ने इस जजीरे को दोबारा दरियाफ्त किया। 1732 में मिखाई नामी एक रूसी बाशिंदे ने इस जजीरे का नक्शा तरतीब दिया। ये वो वक्त था जब ये दोनों जजीरे रूस की मलकियत थे, लेकिन फिर इसके 135 साल बाद बिग डायोमिड जजीरे को बेच दिया गया जब 1867 में अलास्का का इलाका रशिया ने अमेरिका को बेचा था और साथ में लिटिल डायोमिड का जजीरा भी अमेरिका का हिस्सा बन गया और यूं ये दोनों जजीरे रशिया और अमेरिका के दरमियान एक बॉर्डर की हैसियत इख्तियार कर गए। दोस्तों, यहाँ हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन दोनों जजीरों के दरमियान फासला तो सिर्फ 3.9 किलोमीटर है, लेकिन इसके बावजूद बिग डायोमिड के जजीरे का वक्त लिटिल डायोमिड जजीरे से कई घंटे आगे है। यानी अगर आज अमेरिका के डायोमिड इलाके में 17 सितंबर है और रात 11 बजे का वक्त है तो रशिया के इलाके बिग डायोमिड में 18 सितंबर की तारीख होगी और रात के 7 बजे का वक्त होगा। यही वजह है कि बिग डायोमिड को बाज़-औक़ात टुमारो आइलैंड भी कहा जाता है। ये दोनों जजीरे इतने करीब हैं, लेकिन फिर भी इतने ज्यादा वक्त का फर्क क्यों है? इसका जवाब ये है कि इन दोनों जजायर के दरमियान से इंटरनेशनल डेट लाइन गुजर रही है जिसे उर्दू में आलमी खते तारीख कहते हैं। अगर आप हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं और आपका जहाज मशरिक की तरफ सफर करते हुए इस डेट लाइन को क्रॉस करता है तो आपके लिए एक तारीख और एक दिन कम हो जाएगा, मगर इसके बरक्स अगर आप मगरिब की जानिब सफर कर रहे हैं तो एक दिन का इजाफा हो जाता है। यूं ये दोनों जजीरे हैरत अंगेज जगह पर वाक़े हैं। इन दोनों जजीरों से इंटरनेशनल डेट लाइन का फासला 1 किलोमीटर है, यानी हम कह सकते हैं इन जजीरों से 1 किलोमीटर फासले के बाद वो जगह आती है जहां माजी
और मुस्तकबिल मिलते हैं। और यूं अगर इस डेट लाइन को कोई क्रॉस करता है तो वो माजी या मुस्तकबिल में चला जाता है। दुनिया में इस वक्त 7 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं, मगर इतनी बड़ी आबादी जो सयारा जमीन पर आबाद है, उनमें से सिर्फ 118 लोग ही ऐसे हैं जो यहाँ आबाद हैं। लिटिल डायोमीड की तारीख में अगर झांक कर देखें तो हमें पता लगता है कि 1880 में सिर्फ यहाँ 40 अफराद आबाद थे और अगले 10 सालों में यानी 1890 तक यहाँ की आबादी में सिर्फ 45 अफराद का इजाफा हुआ था, जिससे यहाँ बसने वाले अफराद की तादाद 85 तक जा पहुंची थी। 1950 में यहाँ 103, 1960 में 88, 1970 में 84 और 1980 में यहाँ 139 अफराद आबाद थे, जबकि यहाँ 1990 में 170, साल 2000 में 146 और 2010 में यहाँ 110 अफराद आबाद थे। यानी गुजरे हुए पिछले 100-125 सालों में इस जजीरे पर तकरीबन 100-125 अफराद ही अपनी जिंदगी गुजारते चले आए हैं। यहाँ ना पार्क है, ना रेस्टोरेंट है और ना शॉपिंग सेंटर्स है, जबकि यहाँ कोई हॉस्पिटल की सहूलत भी मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी इस जजीरे पर दुनिया से अलग थलग रहने वाले लोग अपनी जिंदगी के दिन गुजार रहे हैं। अगर जिंदगी में कभी मौका मिले तो इस हैरत अंगेज जगह जरूर जाइएगा और देखें कि इस जजीरे पर रहने वाले लोग अपनी जिंदगी किस तरह से जीते हैं। दोस्तों, ये तो उस जजीरे की बात थी जहाँ पर लोगों की बहुत कम तादाद मौजूद है। अब आपको बताते हैं कि दुनिया में एक ऐसा जजीरा भी है कि जहाँ पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। जी हाँ, कीनिया की मशहूर झील विक्टोरिया पर एक छोटा सा जजीरा मगेंगो है, जिसे दुनिया का सबसे गुंजान आबाद जजीरा कहा जा सकता है। इसका रकबा एक फुटबॉल ग्राउंड से भी छोटा है, यानी 0.49 एकड़ है। ताहम यहाँ 1000 से ज्यादा अफराद रहते हैं जो इंतहाई गरीब हैं। टीन की छोटी झुग्गियों से अटा हुआ ये जजीरा किसी कच्ची आबादी का मंजर पेश करता है और उसे दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला जजीरा कहा जाता है। इस बिना पर इस जगह को फौलाद से ढका हुआ जजीरा भी कहा जाता है, लेकिन इसकी तारीख इतनी वाज़ेह नहीं। कहते हैं कि 1991 में कीनिया के 2 माहीगीर यहाँ आए थे और अपना घर बनाया था। इसके बाद पूरी बरादरी ने जजीरे का रुख किया और अब यहाँ लोगों की भरमार है। बाज़ का ख्याल है युगांडा का एक माहीगीर जोसेफ अनोस्बका पहले यहाँ आया और उसके बाद उसके दीगर माहीगीर दोस्तों ने भी यहाँ सकूनत इख्तियार कर ली। ये जगह मछलियों से भरपूर है और इसीलिए इस पर कीनिया और युगांडा के लोग अपना अपना हक जताते हैं। तकनीकी तौर पर ये जजीरा कीनिया में वाक़ है, लेकिन युगांडा का इसरार है कि कीनिया वाले उनके पानियों से मछलियां पकड़ रहे हैं। 2008 में यहाँ के मामलात में गर्मी हुई और एक वाकया हुआ जिसे अफ्रीका की सबसे छोटी जंग कहते हैं, जब युगांडा ने अपनी फौज भेजकर इस जजीरे से कीनियाई बाशिंदों को बेदखल कर दिया था। फिर 2016 में दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदा हुआ और अब कीनिया और युगांडा के माहीगीर यहाँ मिलजुल कर रहते हैं और दोनों हुकूमतें इनसे टैक्स लेती हैं। चोरों और कजाकों को दूर रखने के लिए यहाँ पुलिस भी मौजूद है। सन 2009 में मोगेंगो पर 131 लोग आबाद थे और अब 1000 हो चुके हैं, लेकिन ताहाल यहाँ लोगों की आमद जारी है। अलबत्ता हैरत अंगेज बात यह है कि इस जजीरे से सिर्फ चंद मीटर दूर इससे भी बड़ा जजीरा यूसेंगो बिल्कुल खाली पड़ा है, लेकिन वहाँ कोई जाने और रहने को तैयार नहीं है। और लोगों में कहानी मशहूर है कि वहाँ कोई बला रहती है जिसकी कोई सबूत भी नहीं है और लोग मोगेंगो में फंस कर रह रहे हैं। ताहम यहाँ माहीगीरी की वजह से मछलियों की तादाद तेजी से कम हो रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि एक ऐसा जजीरा कि जिसके एक जानिब माजी और एक जानिब मुस्तकबिल है और वहाँ पर रहने वालों की तादाद बहुत कम है, और दूसरा जजीरा हमने आपको बताया मोगेंगो जो कि कीनिया और युगांडा के दरमियान में वाक़ है। वहाँ पर लोगों की तादाद तो 1000 है, लेकिन रहने की जगह एक फुटबॉल ग्राउंड से भी कम है। सो दोस्तों, आप कौन सी जगह जाना पसंद करेंगे? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए।